नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्तों सखर में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। जैसा कि आप सब्जेक्ट में देख रहे हैं, क्या म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जल सकता है? तो यस, मैं बोलूंगा आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जरूर जल सकता है, अगर आपने सोच समझ करके फैसला नहीं लिया तो। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यस, उससे पहले मैं एक शंका का आप लोगों के समाधान कर दूं। शंका का भी बोलो चाहे जो भी बोलो, बहुत लोगों को लगता है जुगानी टॉक्स करता क्या है। भाई देखो, जुगानी टॉक्स किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज्यादा आपकी केयर करता है। कभी भी आप देखना, आपके कमेंट्स एंड क्वेरीज को हमेशा कवर करने की कोशिश करता है जुगानी टॉक्स की। ये एक विश्वसनीयता है, लेकिन वहां पर क्या है, सबसे बड़ी, चाहे उसका कमी मानो चाहे अच्छाई मानो, मुंह देख करके या आपको, या मैं आपका दोस्त नहीं हूं। मैं सबसे पहली बात बता दूं, मैं आपका दोस्त नहीं हूं। मैं दोस्त हूं आपके किसका? मैं दोस्त हूं जो आपने गाड़ी कमाई का पैसा एक भरोसा करके म्यूचुअल फंड में डालने की कोशिश किया है। मैं उसके लिए आपका दोस्त हूं, या अपना दोस्त मानो या दुश्मन मानो, लेकिन हमेशा मैं खरी खरी और सही राय देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे से कई लोगों ने जब डिफेंस फंड दबा करके रिटर्न दे रहे थे तो कई लोगों ने मुझसे बोला, सर क्या डिफेंस का इंडेक्स फंड ले लूं, क्या डिफेंस फंड ले लूं, क्या ले लूं? आप बताओ। मैंने साफ गोई से आपको साफ साफ मना किया था कि नहीं नहीं, आप इस तरीके से नहीं करेंगे। आज के टाइम पर आप देख लो, मैं एक फंड का एग्जांपल आपको देना चाहूंगा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। ठीक है ना? तो ये आपका है डिफेंस, मतलब जो डिफेंस इंडेक्स फंड है मोतीलाल ओसवाल का। इसमें जिन लोगों ने उस रैली को देख करके निवेश किया था, भाई मेरे, मैं एक बात बताऊं, आज के टाइम पर ये 18.5% डाउन चल रहा है, जबकि हर सेक्टर, हर कोई बूम कर रहा है। यहां तक कि आईटी भी मान लो कि 43,000 को टच करके अभी जब 1,500 का फॉल हुआ है, वो भी लोगों ने बोला स्ट्रेच आउट हो गया है। मैंने बोला नहीं, ये अमेरिका की जो एक नामी गिरामी कंपनी है नासडॉक की, उसकी फॉल की वजह से। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में समझो सबसे ज्यादा एलोकेशन आप देखोगे तो आईटी सेक्टर में किसी भी फंड मैनेजर ने लगा रखा है तो इन्फोसिस का लगा रखा है, टीसीएस का लगा रखा है और एक्सेट्रा उनका लगा रखा है। अपना विप्रो वगैरह में तो चलो ठीक है, थोड़ा सा परसेंटेज कम हो जाता है, लेकिन इन्फोसिस और टीसीएस में काफी सारी चीजें हैं। जिसको टीसीएस का मान लिया, जो नए व्यूअर्स है, टाटा कंसल्टेंसी जो है सर्विस है, काफी अच्छी जानी मानी है, तो इसमें लोकेशन है। अगर इनमें कोई एक हैवी फॉल आ जाता है, जैसे बैंकिंग में आप देख लीजिए, बैंकिंग में अगर जिस भी फंड का आप देखेंगे तो उसमें एचडीएफसी में ज्यादा एलोकेशन कर रखा है, क्योंकि एचडीएफसी के ऊपर लोगों को ज्यादा ही भरोसा है। आप बोलोगे टॉप का बैंक तो एसबीआई है, एचडीएफसी क्यों बोल लो? तो मेरे भाई, एचडीएफसी पर आज भी जो समझदार आदमी है उसको ज्यादा भरोसा है, क्योंकि सबसे पहली और पुरानी प्राइवेट बैंक जो है ना, और सबसे दमदार बैंक जिसको हाथी बोला जाता है ना, वो एचडीएफसी है फाइनेंस सेक्टर की। ठीक है? तो अब उस प्रकार से जो गिरावट आई थी, मैंने आपको उसी दिन बोल दिया था कि कई लोग बोलेंगे स्ट्रेच आउट हो गया था, बैंकिंग सेक्टर अंडर वैल्यूड था इसलिए उसमें हुआ है। नहीं, वो रीजन नहीं है। एक्चुअल जो रीजन है वो रीजन ये है कि भाई मेरे, जब भी अगर रेट कट होगा तो उसके बाद में किसका फायदा होगा? किसका फायदा होगा? वो फायदा होगा किसका? बैंकिंग सेक्टर का। तो ये रीजन है। लेकिन अब जो आदमी, मतलब बोलना है, बोलने के लिए तो जीभ में हड्डी है नहीं, बोल देंगे बिना जो है अपना सिर पैर की बात बोल देंगे। चलो ठीक है, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। आदमी का अपना अपना व्यू होता है, अपना अपना नजरिया होता है। नजरिया कैसे भापते हैं? मान लिया जैसे एक गिलास में, आधे गिलास में या आधे से पौना गिलास में पानी है, तो कई लोगों के नजरिए में होगा कि आधा गिलास खाली है, कई लोगों के नजरिए में होगा कि आधा गिलास उसमें पानी, अगर थोड़ा सा और हो जाए तो उसमें पानी भरा जा सकता है। तो आदमी का अपना अपना व्यू है, अपना अपना परसेप्शन है। तो मेरा परसेप्शन थोड़ा सा क्या होता है, लोगों से हट करके होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, भाई देखो, अगर आपको मैंने क्यों मना किया था, उसके बाद में मैंने जो लॉजिक दिया था उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं। मैंने यही बोला था, भाई देखो, किसी भी इंडेक्स फंड में जो कि कम से कम करीब 150% का एक साल के अंदर रिटर्न दे चुका है, अब आप अगर इसके अंदर डाल रहे हो तो कितना उसके अंदर बढ़ावत हो जाएगी, कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी, आप बताओ। हाँ, कितना स्कोप है? इंडिया में भी उतना स्कोप नहीं है भाई मेरे। अभी जो है, सीधी और सिंपल सी बात है, हम बहुत बड़े इंपोर्टर हैं बहुत सारी चीजों के, क्रूड ऑयल के और इन चीजों के बहुत ज्यादा हम इंपोर्टर हैं, ना कि इतने बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। तो अभी उन चीजों को आप ले करके अगर सोचोगे मैं इसके इंडेक्स में ही डाल देता हूं, तो मेरे ख्याल से वहां पर स्कोप नहीं है। ठीक है? तो अब रही बात की जो सलाह हमने दिया था, सलाह यही दिया था भाई आपको कम से कम अगर 10 साल की मादा है आपके अंदर होल्ड करने की। जैसे मैं आगे बढ़ता, मादा पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मेरे ख्याल से मैं कोई भी बात आपसे छुपाता नहीं यार। मैंने एक आईटी का फंड ले लिया था। क्यों? क्योंकि मेरे को उस समय
उस समय क्या, अभी भी उम्मीद है कि यस आईटी में काफी सारा स्कोप है, लेकिन स्कोप का मतलब ये है कि मैं भी उस सिनेरियो में तब तक नहीं था कि यस यार अमेरिका के ऊपर इतनी ज्यादा हमारी आईटी की इंडस्ट्री डिपेंडेंट है। बेशक हम कितने बड़े एक्सपोर्टर सही आईटी के, जो आईटी के हमारी चिप्स हैं, स्पेयर्स हैं, ये हैं वो हैं, उसके हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं, लेकिन जब तक यूएस की हालत नहीं सुधरेगी तब तक ये आईटी सेक्टर बैंकिंग सेक्टर को या बाकी सेक्टरों को बीट नहीं कर सकता है। ये सच है। और मेरे पास भी आईटी सेक्टर का फंड है। अब आप सोचिए 2020 21, हाँ 21 में मैंने, मतलब 20 में मान लो मैंने आईटी का फंड लिया था उस समय, ठीक है, वो समय वो 89 के आसपास था, और मेरी 180 रुपए से अलावा उस फंड की वैल्यू जब हुई थी, उससे अलावा 1 रुपए उससे ज्यादा नहीं गया है। आज के टाइम पर उसकी कीमत कितनी है नेवी की, 240 रुपए है, ठीक है। अब वो 240 रुपए है दोस्त, तो अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं घाटे में हूं, लेकिन अगर बाकी फंड्स के लिहाज से देखा जाए तो यस आई एम इन द लॉस। बाकी फंड के लिहाज से देखा जाए तो आई मीन द लॉस, बट वही होता है कि 5% 10% आप अपने पोर्टफोलियो का उसमें कर सकते हो। मैं बार बार बोलता हूं, अगर आपको बहुत ज्यादा, अगर ये कोई भी सेक्टोरल फंड आपको बहुत ज्यादा प्रिय लग रहा है, जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये चीज हमें प्रिय है, बहुत लोगों को बाइक राइडिंग का शौक होता है, बहुत लोगों को कार का शौक होता है, बहुत लोगों को साइकिलिंग का शौक होता है, बहुत लोगों को शौक होता है, तो आपको लग रहा है कि यस इसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगा, तो 5% 10% ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मेरा कम से कम मान करके चलो कि ओनली टोटल मिलाकर के 2.5-3 लाख रुपए उसमें लगे हुए हैं, तो अब टोटल मिलाकर के मैं अपनी अपनी जगह पे जो है अपना कायम हूं मैं, ठीक है। तो अब ये जो है मान लिया मेरे को अगर लंबे टाइम तक होल्ड करना भी पड़ा तो यस आई विल होल्ड। अब लंबे टाइम पर होल्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लिया कहीं ना कहीं अब 2005 से लेकर के और 2008 तक चिल्लाए थे कौन, आपके माइकल पुरी जी। तो माइकल पुरी जी के चिल्लाने के बाद में 2008 में जैसे बोलते हैं ना बार बार एक भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो एक बार भेड़िया आ ही जाता है। तो अगर इस प्रकार से रिसेशन का दौर भी आता है तब तक में कम से कम 3 गुना तो हो ही जाएगा। 9-70 थोड़ा सा भी बूम चला तो ये 3 गुना तो हो ही जाएगा। अब 3 गुना होने के बाद में छोटा मोटा इसमें वो भी गया हुआ है, मान लिया कुछ 100 पर भी गया हुआ है, 20 पर भी गया हुआ है, उस पर गया हुआ है, तो एवरेज जो मेरी वैल्यू जा रही है इसकी खरीदारी की, वो मेरे ख्याल से आई थिंक कि 130 या 135 के आसपास जा रही है, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्या करता हूं, एवरेज खरीदारी देखता हूं, कभी भी एवरेज खरीदारी देखता हूं, मेरे इसकी एवरेज खरीदारी क्या हो रही है। तो एवरेज खरीदारी करीब 130 के आसपास की जा रही है। तो अभी भी मतलब जो है जैसे 260 जाएगा तो ये कम से कम मान करके चलो मेरा डबल 4 सालों में हो जाएगा। 4 सालों में हो जाएगा तो मीन्स क्या है कि कोई भी इतना बड़ा नुकसान नहीं है। लेकिन बाकी फंड जहां पे 2 गुने 3 गुने अभी ही कर दिए हैं तो वहां के लिहाज से देखा जाए तो नुकसान है, बट फिर भी ओके, इस पर अभी बात नहीं हो रही है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि मैं इस पर क्यों मना करता हूं। यार मना करने का सबसे बड़ा क्या होता है कि मैंने क्या बताया, जहां जहां पे मैंने धक्के खाए हुए हैं वहां वहां पे मैं आपको जरूर रुकूंगा, भाई यहां पर रुक जाओ, बाकी आपकी मर्जी, आपको ठोकर खाना तो ये आप ठोकर खा करके मानो, फिर मेरे बाप का क्या जा रहा है भाई। हाँ वो तो अभी जो है पितृपक्ष महीना चल रहा है अपना, अगर अगर मान लिया थोड़ी बहुत मान्यता होगी तो उनको अपना पानी दे रहा हूँ, जल लेंगे, उसके बाद में फिर अपने जहां पर भी उनका लोक है वहां पर चले जाएंगे। तो अभी मतलब जो है उनका तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 10 साल का टाइम है देन व्हाई यू टेक ये इंडेक्स फंड, क्यों क्यों लेंगे आप? आपको कोई टेस्ट तो चेंज करने की वो है नहीं, इतना ज्यादा तो पैसा आपके पास है नहीं मेरे ख्याल से। हाँ कुछ लोग हैं जो कि अपना करोड़पति भी हैं हमारे इसमें, मतलब जो करोड़पति हैं तो अच्छी बात है, वो कम से कम चलो ठीक है, वो लोग उसको जो है सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन अब आप अगर किसी एक पर्टिकुलर फंड का मेरे से बोलोगे तो उसका मतलब क्या है, आप सब्जेक्ट क्या है, आपका पैसा जल सकता है, आप अपने पैसे को जला रहे हो। क्यों जला रहे हो? क्योंकि उससे बढ़िया आपके पास 10 साल से ज्यादा का टाइम है, आप 2 स्मॉल कैप ले लो, एक आप वो ले लो, क्या नाम है, आप मिड कैप फंड ले लो, उसको छोड़ दो आप, उसके बाद में चले जाओ। कोई ये तो है नहीं कि आप हमारे जैसे 50 साल के हो रहे हो तो आपको बिल्कुल बैलेंस्ड पोर्टफोलियो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अगर आप 50 साल के 60 साल के नहीं हो रहे हो तो आप इस बात पे अमल करो, आराम से आप ले लो, चिल मार करके बैठो, वो आराम से आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 साल में आपका इजिली हो जाएगा, लोएस्ट से लोएस्ट फंड हो जाएगा। तो उसके बाद में
तो ये बात थी और मतलब आपको बताना बहुत जरूरी था कि यस आपका पैसा जल सकता है। जल कैसे सकता है? अगर आप इस प्रकार की बिना सोची समझी रणनीति अपनाओगे या जुगानी टॉक से अगर आप जुड़े हुए हो, तो मेरे ख्याल से तो मैंने बहुत लोगों को रोका है और बहुत लोगों को एडवाइस भी करा है। चलिए ठीक है, अब उसके बाद में अभी यहीं पर इसको मैं सेशन को क्लोज करता हूं। कल का जो मैं आपको एक बात बताऊं कि कल का मेरा जो ये है सब्जेक्ट है उस पर भी मैं आज चर्चा कर लेता हूं। तो कल वाले सब्जेक्ट पर क्या है कि आप अच्छे स्मॉल कैप फंड का सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स में जो है ना लमसम बंद हो गया, जो कि आज के टाइम पर टॉप के फंड है। तो आप उन पर कैसे करें वो हमें आपको बताना बहुत जरूरी है और वो मैं जरूर आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लड़के हैं तो उन्होंने कमाना शुरू किया हुआ। तो इस समय मार्केट को ये देख करके उसके बाद में ये लोग क्या है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ना ले हमारी युवा वर्ग। तो उस पर मैं आपका कल एक छोटा सा जरूर डालूंगा, क्योंकि डाइवर्सिफाई करना भी म्यूचुअल फंड के जैसे डाइवर्सिफाई करना भी हमारा है। कभी भी मैं यूज बूझ के चक्कर में नहीं पड़ता हूं मेरे भाई, ठीक है ना। जो है वो है, जो आता रहेगा, सब्सक्राइबर वगैरह जो है वो होता रहेगा। हाँ, बीच में एक बार जरूर थोड़ा सा जब स्टेबिलिटी हो गई थी तो बोला था, आप लोगों ने उतना कोऑपरेट कर दिया, प्यार दुलार दे दिया, बस मेरे लिए बहुत है। वो मेरे ख्याल से अपना सालों चल जाएगा जितना आपने प्यार दुलार दे दिया। कोई अभी मतलब मेरे को क्या बोलते हैं अपना, और वो मेरी एक भूल थी, क्योंकि आप लोगों का जो प्यार मिला है, जो सपोर्ट मिला है, खास करके जो है मैं अभी नाम लेना चाहूं तो बहुत सारे नाम हैं। मतलब शुक्रिया किनका किनका मैं अदा करूं। धनंजय सर हो गए, गुजरात बंधु सर हो गए, शर्मा जी हो गए, सूर्य प्रताप मतलब सर हो गए, अपना दादा हो गए, ठीक है ना, फिर गुरप्रीत सर हो गया, दुनिया मतलब कितने लोगों का मैं बताऊं, मेरे को तो टिप्पर नाम याद होगा, क्योंकि आप रेगुलर जो है कमेंट वगैरह करते रहते हो, अपने डाउट्स वगैरह पूछते रहते हो। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यस आपका बेनिफिट होना चाहिए। मेन मेरा एम क्या है, आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपका नुकसान कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। मेन एम है, खुशी मेरे को उस बात में मिलती है, ठीक है ना। अब बाकी देखते हैं, अभी जब ऐसा कोई सिंड्रोम आएगा तो जैसे मैंने लमसम का कॉल दिया था उस समय बोलूंगा, कुछ ना कुछ निकाल करके बैठ जाओ। हालांकि ऐसी तो मेरे ख्याल से नौबत नहीं आएगी। और अगर मान लिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप लोग अगर बुक करना चाहते हो तो यस थोड़ा बहुत कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत अभी पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग करने वाला हूं, तो उसको फिर करूंगा एंड आफ्टर दैट देखता हूं, ठीक है। एंड दोस्तों मेरे ख्याल से जानकारी अच्छी लगी होगी तो बताइएगा जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक